सीए इंटर May 24 सजेस्टेड आंसर्स अकाउंटेंसी के पेपर का क्वेश्चन नंबर 3A। अब गाइज ऑनेस्टली एक बात बताऊं, ये वाला एग्जाम के अंदर ये जो क्वेश्चन आया था ना, ये क्वेश्चन हमारे को मार्क्स देने आया ही था। बराबर, ये वाला जो क्वेश्चन था ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सिमिलर है टू अ क्वेश्चन ऑफ आवर स्टडी मटेरियल इटसेल्फ। हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 आरटी एंटरप्राइज करके क्वेश्चन है। आई विल आस्क द एडिटर टू पुट अप द क्वेश्चन एज वेल यहां पर। सो बहुत ही सिमिलर, सिर्फ इतना फर्क है कि वहां जो सम था उसमें 3 इयर्स का कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट है वो चलता था, और ये वाला जो हमारा एग्जाम में पूछा गया था सम, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम, सिर्फ 3 साल की जगह यहां पर 4 साल चलता है हमारा कंस्ट्रक्शन का पीरियड। तो वेरी वेरी सिमिलर क्वेश्चन। इसमें मार्क्स अगर आपके नहीं आए तो कोई एक्सक्यूज नहीं है बेटा, सिवाय इसके कि हम पढ़ के नहीं गए हैं। स्टडी मटेरियल का बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन और बहुत ही एक इजी सा क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। हाय गाइस, मैं हूं सीए यशवर्धन साबू, हेड फैकल्टी फॉर अकाउंट्स एट कॉन्सेप्ट एजुकेशन। गाइस प्लीज डाउनलोड आवर एप्लीकेशन, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में आपको मिलेगा सीए इंटरमीडिएट के रिलेटेड लेक्चर्स, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, मेंटर एंड डाउट सपोर्ट, एज वेल एज लास्ट 10 साल के आरटीपी, एमटीपी एंड पीवाईपी। डाउनलोड आवर ऐप। चलो स्टार्ट करते हैं वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का। देखो इसके अंदर क्या लिख रखा है हमारे पास, एक कंपनी थी, इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग फ्लाईओवर्स, रेलवे ब्रिजेस, ये सारा काम करती है। इट इज ऑब्टेन्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द रेलवे अथॉरिटीज टू कंस्ट्रक्ट अ रेलवे ओवर ब्रिज फॉर 400 करोड़। तो आप देखो, जब भी ये वाला जो सम होता है ना, यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि ये AS7 का क्वेश्चन है, बराबर। और यूजुअली AS7 का क्वेश्चन है, और मैं वेट कर लेता हूं कि इसमें देखो मेरे को नीचे दिख भी रहा है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। यूजुअली मैं आपको बताता हूं कि मेरा एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है जिसको मैं फॉलो करता हूं जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, और उसके अंदर मैं क्या करता हूं, मैं ना लिख देता हूं ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, और इसके अंदर ना मैं कुछ डिटेल्स भरते जाता हूं। जैसे कि सबसे पहले मैं बोलता हूं कि ईयर 0 को मैंने क्या सोचा था कि मेरा रेवेन्यू कितना हो जाएगा, बराबर। ईयर 0 को मेरा रेवेन्यू कितना हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना है, 400 करोड़ का है। तो ईयर 0 को, यानी कि जब काम मैं चालू ही कर रहा हूं, तब मुझे पता है कि मेरा रेवेन्यू कितना होने वाला है, 400 करोड़ जैसा रेवेन्यू होने वाला है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे ओवरब्रिज इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 4 ईयर्स, इसलिए ईयर 0, 1, 2, 3, 4 ये अपन ने ले लिया। एट द आउटसेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एट द आउटसेट यानी कि स्टार्टिंग के अंदर, it was estimated that the total cost to be incurred will be 370 crores। चलो पहला दिन ही मैंने ऐसा सोचा था। देखो कोई भी आदमी जब धंधा करता है तो वो असेस तो करता ही है ना, यार मेरा खर्चा कितने लगने वाला है, और अगर ये प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा और बेचूंगा तो कितने में बेच पाऊंगा। तो मुझे ये पता है कि मैं 400 करोड़ के अंदर ये चीज बेच पाऊंगा, और आज की आज मुझे एक कॉस्ट का भी एस्टिमेट है। आज की आज मैं सोच रहा हूं कि ये चीज बनाने को मेरे को 370 करोड़ लगेंगे। तो ईयर 0 पे अगर बात करी जाए, ईयर 0 पे मैं प्रॉफिटेबल हूं कि नहीं हूं, ईयर 0 के ऊपर मैं प्रॉफिटेबल हूं, और कितने से प्रॉफिटेबल हूं, 30 करोड़ से प्रॉफिटेबल हूं। तो एट द आउटसेट यानी कि स्टार्टिंग में मुझे अगर ये प्रोजेक्ट के लिए बिड करना है या नहीं करना है, तो मुझे पता है कि हाँ मुझे बिड करना है। 400 करोड़ मेरे को गवर्नमेंट देगी जब मैं ये कंप्लीट करके दूंगा तब, और उसके सामने मेरा खर्चा कितना लगने वाला है, 370। ये मैंने कब सोचा है बॉस, तो याद रखना स्टार्टिंग के अंदर सोचा है। फिर क्या होता है, तो देखो दिस estimate stands revised to 375 crores at the end of year 1, बराबर। by the end of year 1 यानी कि ईयर 1 के एंड पे मेरे को समझ में आ गया, यार जो मैं सोच रहा था ना 370 का लगेगा खर्चा, वो मुझे समझ में आ गया 370 नहीं 375 लग रहा है यार। ठीक है, देखते हैं कि ईयर 1 के एंड पे रेवेन्यू के अंदर कोई चेंज है। तो कहीं पर भी क्वेश्चन के अंदर ये नहीं लिखा कि ईयर 1 के एंड पे रेवेन्यू में भी चेंज है, तो मेरे को ये मान लेना पड़ेगा, यार देखो ये 5 करोड़ का खर्चा मेरे को अपने जेब से ही भरना पड़ रहा है। मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, जो कल तक मेरी प्रॉफिटेबिलिटी 30 करोड़ थी, आज मुझे दिख रहा है ईयर 1 के एंड पर वो 25 करोड़ मेरी प्रॉफिटेबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग ईयर 3 यानी कि ईयर 2 के बारे में कोई भी बात नहीं करी गई है। तो जब ईयर 2 के बारे में कोई बात नहीं करी गई तो यहां पर हम जी वही सेम लिख देते हैं। ईयर 2 के अंदर भी क्या होगा, हमारे पास 375 माइनस हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास टेंटेटिव प्रॉफिट हमारा कितना निकल कर आ रहा है, अभी भी हमारा ईयर 2 के हिसाब से यही निकल कर आ रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग ईयर 3 द कंस्ट्रक्शन लिमिटेड has requested for a variation in the contract which was approved by the railway authorities, and accordingly the total contract value will be increased by 10 crores। देखो ईयर 3 के एंड पर या ईयर 3 के बीच में, ड्यूरिंग ईयर 3 हमने जी आगे जाके गवर्नमेंट को बोला, सर यार कुछ तो करो प्लीज, खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, हम ये थोड़ा सा 10 करोड़ खाली सर भाव 10 करोड़ का बढ़ा दो।
और उन्होंने अप्रूव भी कर दिया। तो हमारी जो सेल वैल्यू जो हम सोच रहे थे 400 करोड़ है, उसकी जगह पर अब सेल वैल्यू क्या हो गई हमारी 410 करोड़ हो गई। और इसके सामने कुछ और भी लिखा है, एंड द कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 7 करोड़। तो भैया 375 प्लस 7, अब हमारे को लगता है कि कॉस्ट क्या हो जाएगा, जो हम सोच रहे थे 375 उसकी जगह 375 प्लस 7 यानी कि 382 करोड़ हो जाएगा माइनस 410। तो अब जाकर मेरे को लगता है कि हाँ जी मेरी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 28 करोड़ बैठेगी मेरी प्रॉफिटेबिलिटी। करेक्ट। तो ये हमने ईयर 3 के एंड में हमारे को या ऑन गोइंग ऑन द ईयर 3 हमारे को पता चल गया कि भाई एक तो 10 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ने वाला है और हमारा जो खर्चा है वो थोड़ा सा बढ़ने वाला है 382 का, तो वो हमारे को खर्चा भी इंक्रीज करना है और हमारा रिवाइज प्रॉफिट प्रोबेबल एट द एंड ऑफ एवरी ईयर निकलते जा रहे हैं। अच्छा आगे देखते हैं, आगे क्या दिखा था, कंस्ट्रक्शन लिमिटेड मेजर्स द स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड टू द टोटल एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। बहुत मस्त बात लिखी है यहाँ पर, बहुत ही मस्त इंफॉर्मेशन हमारे को दे रखी है। यहाँ पर पता है हमारे को क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको अगर निकालना हो इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, बराबर। अगर आपको कभी भी इस क्वेश्चन के अंदर निकालना हो हर साल के एंड में कि मेरा प्रोजेक्ट का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, तो उसको निकालने का एक बेसिस दिया है। इन्होंने बोला कि भाई परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आपको कैसे निकालना है, तो आपने जो कॉस्ट इनकर कर दिया डिवाइडेड बाय द टोटल एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो कॉस्ट आपने इनकर कर दिया डिवाइडेड बाय द टोटल एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। जी आप ये करोगे तब आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मिलते जाएगा। तो बोला ठीक है बॉस, ये भी हमारे को समझ में आ गया कि कैसे निकालना है। अब इसके रिलेटेड देखो नीचे भी डिटेल्स दे रखी है, द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज गिवन। तो हर साल के एंड में एक्चुअल कॉस्ट क्या लगे हैं वो भी हमारे को मेंशन कर दिए गए। तो भाई ईयर 1 के एंड पर हमारे को पता है कितना लगा है, 98.8 करोड़ का हमारे को लग गया। ईयर 2 के ऊपर हमारे को पता है कि 202.4 करोड़ का हमारे को लग गया। अच्छा एक काम और करते हैं, पहले ये फिनिश कर देते हैं। देखो ईयर 4 के बारे में ना तो रेवेन्यू की कोई डिटेल दी है ना कॉस्ट की कोई डिटेल दे रखी है, तो हम यहाँ पे लिख ही देते हैं भाई 410 और माइनस 382, और आज भी हमारा जो प्रॉफिट का एस्टिमेट है वो प्रॉफिट का एस्टिमेट 28 के ऊपर ही हमारा खरा उतर रहा है। ठीक है, तो ईयर 2 के अंदर हमने टोटल खर्चा कितना करा है 202। अब समझना ये जो दिए है ना आपको बॉस, ये क्यूमुलेटिव दिए हैं, ये जो दिए हैं ये क्या दिए हैं, क्यूमुलेटिव दिए हैं। बराबर। कैसे पता चला मेरे को क्यूमुलेटिव दिए, क्योंकि देखो 4th ईयर के एंड पे क्या लिखा है 382 करोड़, यानी कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि चौथे साल का ही खर्चा 382 है, क्योंकि 382 तो मेरे को पता है कि टोटल मेरे प्रोजेक्ट की पूरी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। तो ये क्या हो रहा है बॉस, ये क्यूमुलेटिव हो रहा है। बराबर कि पहले साल हमने कितना खर्चा करा 98.8 करोड़ का खर्चा करा। अगर किसी को फाइंड करना है कि दूसरे साल कितना खर्चा हुआ है एक्चुअली, तो 202.4 माइनस 98.8 करेंगे विच विल बी इक्वल टू 103.6, बट क्यूमुलेटिवली 202.4, सिमिलरली क्यूमुलेटिवली 310, ऐसा करके। अब देखो 310 के ब्रैकेट में कुछ लिखा भी है कि 3rd ईयर में हमने जो खर्चा करा है वो कितना करा है, 3rd ईयर के अंदर हमने 310 का खर्चा करा है, जिसमें से 3 करोड़ का अभी भी अनयूटिलाइज मटेरियल है, यानी कि ये खर्चा है नहीं। एक तरीके से वो ये बोलना चाहता है कि भाई 310 का खर्चा कर लिया था हमने, जिसमें से 3 करोड़ का जो मटेरियल है वो अनयूटिलाइज्ड है, तो इस साल में वो नहीं गिनते। तो इस साल का जो हमारा खर्चा होगा क्यूमुलेटिव अप टू 3rd ईयर एंड इज 307 करोड़, और 4th ईयर एंड पे उसने आपको बोल दिया कितना टोटल खर्चा है 382। तो एक चीज आपको भी एक अच्छा फील होना चाहिए कि यार देखो मैंने एस्टिमेट कर दिया था कि 382 मेरा खर्चा होगा और एक्चुअली 382 ही मेरा खर्चा भी हुआ। तो इसी के हिसाब से 410 अगर मेरे को गवर्नमेंट देती है और गवर्नमेंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, तो 28 जो मैं सोच रहा था मेरा प्रॉफिट उतने का उतना ही निकल कर आएगा। तो एक यहाँ से हमारे को ये हैप्पीनेस मिली। अब सबसे पहले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालते जाना है। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना इज नॉट वेरी हार्ड। अब हमारे पास है ही, कैसे निकाल लेंगे हम, बहुत ही सिंपल। 98.8 ये हमने खर्चा करा है पहले साल के एंड पे, डिवाइडेड बाय पहले साल के एंड पे टोटल एस्टिमेटेड खर्चा कितना था 375। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये वैल्यू डिवाइड बाय ये वैल्यू इंटू 100 करना है, तो हम करेंगे 98.8 डिवाइडेड बाय 375 इंटू 100। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आएगा कि भाई पहले साल का जो हमारा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बैठता है, पहले साल का हमारा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बैठता है दैट इज 26.3466, जिसको आप राउंड ऑफ करके 35 भी लिख सकते हो। बराबर 26.35 हम इतना भी इसके ऊपर लिख सकते हैं। बराबर। तो देखो यही चीज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर करी है। देखो ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, और इस तरीके से अपन ने ये करा।
तो देखो पहले साल में हमारे को पता है कि हमने कितना खर्चा करा था, 98.8 करोड़ का खर्चा करा था, और पहले साल के एंड पर एस्टिमेटेड टोटल कॉन्ट्रैक्ट में मुझे क्या लग रहा था कितना खर्चा हो जाएगा, 375। तो 98.8 डिवाइडेड बाय 375 और वो कितना निकला, 26.35। यही 26.35 हमने यहाँ निकाला था, बराबर। इसी तरीके से अपन क्या करेंगे बॉस, इसी तरीके से अपने अगले के भी निकाल देंगे। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास कितना है, तो नेक्स्ट देखो सेकेंड ईयर के एंड तक क्यूमुलेटिवली 202.4 का खर्चा हो गया है, और सेकेंड ईयर के एंड तक मुझे लगता था 375 ही मेरा एस्टिमेटेड कॉस्ट होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन 202.4 डिवाइडेड बाई 375 इंटू 100, बराबर 202.4 डिवाइडेड बाई 375 इंटू 100। यहाँ से हमारे पास अगेन निकल कर आ गया सेकेंड ईयर के एंड पर कोई मुझे पूछे कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, तो मैं बोलूंगा 53.97%, बराबर 53.97%, बराबर। इसी तरीके से 53.97% निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से हम थर्ड ईयर का निकाल लेते हैं। बॉस थर्ड ईयर का कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल, हमारे को पता ही है, जैसे निकाल रहे हैं वैसे निकालेंगे। 307 यानी कि जो कॉस्ट हमने इनकर करा वो डिवाइड किससे करेंगे, 382 से, जो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट हमें आज की तारीख में लगता है यानी कि थर्ड ईयर के एंड पे लगता है, वो मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, 100। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, 80.366। तो आप उसको 37% राउंड ऑफ करके कर सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास कितना निकल कर आ गया थर्ड ईयर का, 80.37%, बराबर। और चौथा फोर्थ ईयर के ऊपर हमारे को कितना पता चलेगा, तो फोर्थ ईयर के ऊपर देखो खर्चा कितना हुआ है टोटल आज तक का 382, और एस्टिमेटेड खर्चा भी कितना है 382। तो 382 डिवाइडेड बाय 382 इंटू 100, यहाँ से हमारे को पता चलेगा कि फोर्थ ईयर तक भैया पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, 100% मेरा कंप्लीशन हो गया। तो ये पूरा जो क्वेश्चन के अंदर हमारा पहला जो पार्ट इसने मांगा है, कैलकुलेट द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर ईच ईयर, तो बॉस दिस इज द आंसर। ये जो हमने स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाला ना, दिस इज द आंसर फॉर द स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि ये सेकंड पार्ट क्या मांग रहा है। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि भाई हर साल प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज करे, जरा ये भी एक बार बताइए। तो ठीक है भैया, हर साल प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज करेंगे वो भी देख लेते हैं। पहले सोचो हर साल प्रॉफिट हो कितना रहा है। तो एक तरीके से देखो यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि भाई पहले साल का एंड में मुझे लगता था मैं 25 कमाऊंगा, बराबर, और पहले साल के एंड में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना था 26.35%। तो सिंपल आप कर दीजिए 25 इंटू 26.35%। तो यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा कि भाई पहले साल का जो हमारा प्रॉफिट है दैट इज टू बी रिकॉग्नाइज 6.5875। चाहो तो राउंड ऑफ करके आप 2 फिगर तक लेकर आ सकते हो, 6.5875, बराबर। तो यही चीज हमने यहाँ पर भी आप लोगों को दिखा दी है कि भाई प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज कितना होने वाला है पहले साल का 6.5875, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू पहले साल का प्रॉफिट कितना है 25 एक्सपेक्टेड है, मल्टीप्लाइड बाय पहले साल का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या होने वाला है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड ईयर का, कि कोई मुझे पूछे सेकंड ईयर का प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो देखो सेकंड ईयर का प्रॉफिट हम देखते हैं। अगेन हमारा प्रॉफिट कितना है सेकंड ईयर का 25 का, और हमारा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या है 53.97। अब यहाँ ना मेरे को हल्का सा ध्यान रखना है कि बॉस 53.97 मेरा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो 2 ईयर का क्यूमुलेटिव है। तो जब मैं ये करूंगा ना 25 मल्टीप्लाइड बाय 53.97, बराबर, मैं ये जब ये कर रहा हूँ 25 मल्टीप्लाइड बाय 53.97%, तो मेरा जो आंसर निकल कर आ रहा है वो क्या निकल कर आ रहा है पता है 13.4925। पर याद रखना कि क्योंकि ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 2 ईयर का है, ये प्रॉफिट भी कितना होना चाहिए 2 ईयर के एंड पर इतना रिकॉग्नाइज करना है। अगर 2 ईयर के एंड पर 13.4925 रिकॉग्नाइज करना है, जिसमें से ऑलरेडी मैं 6.5875 रिकॉग्नाइज कर चुका हूं, तो इस साल मुझे रिकॉग्नाइज करने की बारी कितनी आएगी। तो ये थोड़ा सा हमारे को यहाँ दिमाग लगाना पड़ता है, और बहुत ही सिंपली से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं बॉस 13.4925 माइनस 6.5875, टोटल से 2 सालों के एंड तक मुझे कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए 13.4925 करोड़ रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, जिसमें से मैं ऑलरेडी कितना रिकॉग्नाइज कर चुका हूं ईयर 1 में 6.5875 रिकॉग्नाइज कर चुका हूं। तो इसमें से मैं क्या कर दूंगा सिंपल 13.4925 बराबर 13.4925, इसमें से हम माइनस कर देंगे 6.5875। तो यहां पर हमारे पास निकल कर आ जाएगा सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट मेरे को रिकॉग्नाइज करना है इस 6.905। समझना अगेन, क्योंकि ये परसेंटेज क्यूमुलेटिव चल रहा है, प्रॉफिट्स भी क्यूमुलेटिव निकल रहे हैं, और मुझे पूछा गया ईयर वाइज कितना करना है। तो अगर 2 साल के एंड तक इतना है और पहले साल इतना कर दिया, तो दूसरा साल यानी सेकेंड ईयर में ही कितना करना है इतना करना है, बराबर। सो विद दिस बहुत ही आसानी से हमने ये निकाल लिया, बराबर, बहुत ही आसानी से हमने ये निकाल लिया।
अब आते हैं अगेन हमारी बारी, बराबर अगेन हमारी बारी निकल कर आती है थर्ड ईयर में कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना है। तो देखो थर्ड ईयर का प्रॉफिट है कितना, थर्ड ईयर का पहले तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 28, और इसके बाद मेरा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या है 80.37, और अगेन याद रखना ये 3 सालों के अंदर 80.37 प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है। तो हम पहले तो करेंगे 28 इंटू 80.37 परसेंटेज, बराबर हम करेंगे 28 इंटू 80.37 परसेंटेज। ये क्या निकल कर आया कि 3 साल के एंड तक सर आपको कर देना चाहिए 22.5036 इतना रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए 3 साल के एंड पर। अब देखो मैं ऑलरेडी कितना कर चुका हूं, आप चाहो तो बोलो पहले साल में 6.5875 करा, चाहो तो बोलो दूसरे साल में 6.905 करा, या चाहो तो ऐसा बोलो दोनों साल में मिलाकर आज तक 13.4925 कर लिया। तो अब सिंपल क्या करेंगे हम भाई, ये जो हमारा निकल कर आया 22.5036 माइनस 13.4925, तो हमारे पास निकल कर आ गया कि थर्ड ईयर इटसेल्फ में हमारे को 9.0111 इतने का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना है। थर्ड ईयर इटसेल्फ में हमारे को 9.0111 इतने का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना है। क्लियर है। अब आई हमारी बारी फोर्थ ईयर की। अब फोर्थ ईयर के अंदर क्या है, देखो आपका प्रॉफिट एलिमेंट है कितना, तो 28 और 100%, यानी कि 28 का 28 पूरा आपको रिकॉग्नाइज कर लेना है, बराबर 28 का 28 पूरा आपको रिकॉग्नाइज कर लेना है। पर आपको पता है कि 28 में से 22.5036 तो आप रिकॉग्नाइज कर चुके हो, तो 28 माइनस 22.5036 ये हमारा पास निकल कर आएगा लास्ट ईयर का 5.4964, बराबर कितना निकल कर आएगा 5.4964। तो देखो ये हमारे जो चारों साल के प्रॉफिट है ये वो अमाउंट निकल कर आ गए। पहले साल का हमारा 6.5875, दूसरे साल का 6.905, तीसरे साल का 9.0111 और चौथे साल का यही 5.4964 जो अभी अभी हमने निकाला 5.4964। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा सम। आई होप गाइज आप लोगों को मजा आया हो। और भी सम्स मैंने सारे के सारे सॉल्व करे हैं जो सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम के अंदर, रीसेंट एग्जाम्स जो May 24 की एग्जाम्स के अंदर हुए थे, वो सारे सम्स हमने सॉल्व करके हमारे ब्लॉग पे भी रखे हैं। हमारी एप्लीकेशन के अंदर भी आप जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज अगर आपको वीडियोस देखने में मजा आ रहा है तो हमने ये प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई है जिसके अंदर हम ये सारे वीडियोस कलेक्ट करके रख रहे हैं। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। हाय गाइज, मैं हूँ सीए यशवर्धन साबू, हेड फैकल्टी फॉर अकाउंट्स एट कॉन्सेप्ट एजुकेशन। गाइज प्लीज डाउनलोड आवर एप्लीकेशन, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में आपको मिलेगा सीए इंटरमीडिएट के रिलेटेड लेक्चर्स, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, मेंटर एंड डाउट सपोर्ट, एज वेल एज लास्ट 10 साल के आरटीपी, एमटीपी एंड पीवाईपी। डाउनलोड आवर ऐप।